स्पैन में रहते हैं। यहां मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा भरपेट खाना और पानी रहता है। पर अब लगता है कि ज़ैम्बेज़ी में रहने वाला खतरा यहां हमारे घर तक आ गया है। पर हाथी ज्यादा घबरा नहीं रहे। शायद वो जानते हैं कि वो किसी भी शिकारी जानवर से ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। उन्हें हम सब की तरह डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी भी दुश्मन से लड़कर उसे हरा सकते हैं। हिप्पो अपने गड्ढे में बैठा है। शुक्र है कम से कम वो बाहर खुले में नहीं है। बहुत खूब, ऐसे ही डटे रहो। इसे दिखा दो कि ये यहां नहीं आ सकती। इस स्पैन पर हमारा अधिकार है। लेकिन ये यहां क्यों आई है, और वो भी दिन के वक्त? जरूर कल रात को जो कत्ल हुआ था उससे इसका कुछ लेना देना होगा, वरना भला ये ऐसे हमारे वाटर होल के आसपास क्यों मंडराती? हमें सबको खबरदार करना होगा। हम चुपचाप रहकर इसे हम पर अत्याचार नहीं करने दे सकते। हम इसे हमें डराकर जन्नत जैसे हमारे कांगा पैन पर इस तरह कब्जा नहीं करने दे सकते। ये हिप्पो बहादुर है। इसने उस शेरनी को अपने गड्ढे से पानी नहीं पीने दिया। काश कि मैं भी ऐसा कर पाता। अब भैंसे यहां आ गए हैं। काश ये तब यहां होते जब वो शेरनी यहां आई थी। वो इन जैसे मजबूत योद्धाओं के आगे टिक नहीं पाती, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई लड़ाइयां लड़ी हैं। हमें शेर पसंद नहीं, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा नफरत भैंसे करते हैं। वो फिलहाल चली गई है, पर मुझे लगता है कि वो वापस आ सकती है। अभी भी सब घबराए हुए हैं। उसकी बू अब भी यही है, इसीलिए सब डरे हुए हैं। उसके दिन के वक्त यहां आने से हम सब बहुत बेचैन हो गए हैं। जब सूरज निकला हुआ हो तब तो हमें यहां सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अपनी चिड़चिड़ाहट में अब पड़ोसी एक दूसरे से ही लड़ने लगे हैं। शायद वो सबको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। शायद शेरनी हमें देख रही हो और कोई नहीं चाहता कि वो हम में से किसी को कमजोर समझे। ये हमें क्या हो रहा है? हम सब एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो उस कातिल से बच नहीं पाएंगे। हम सबको शांत होकर, एकजुट होकर, साथ मिलकर रहना होगा। ये पक्षी खुशकिस्मत हैं। कोई भी मुसीबत आने पर ये उड़कर उससे दूर चले जाते हैं। उनके पंख उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इन छोटे सैडल बिल स्टॉक्स का जन्म यहीं हुआ है। ये उड़ सकते हैं, लेकिन कभी पैन से ज्यादा दूर नहीं जाते। ये इतने बड़े हैं कि किसी भी शिकारी पक्षी से बचकर भाग सकते हैं, तो इन्हें किसी का डर नहीं है। ये दिन भर यहां चैन से रहते और अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं, जो घर आकर इन्हें अपने पेट से मछली निकालकर खिलाते हैं। अंधेरा होने के बाद
ये बच्चे पूरा वक्त जमीन पर रहते हैं और एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। ये पानी के किनारे पर बिल्कुल शांत खड़े हैं। ये बहादुर हैं या बेवकूफ हैं? हम तो पेड़ों पर ही सुरक्षित रहते हैं। शायद इन्हें नहीं पता किससे डरना चाहिए, या शायद इन्हें नहीं पता कि डर क्या होता है। शायद ये नहीं जानते कि एक कातिल हम पर नजर रख रहा है जो पानी के अंदर छिपा है। रात होने के बाद हमें फिर से अंधेरे का सामना करना होगा और उम्मीद करनी होगी कि हम कल का सूरज देख पाएंगे। रात के वक्त ये जो पानी के बीच थोड़ी सी सूखी जगह दिख रही है, हो सकता है ये असल में कोई खतरनाक जीव है जो अंधेरे का फायदा उठाकर छिपा हुआ है। पक्षी ये बात नहीं जानते, ये उसके जाल में फंसने वाले हैं। एक और शिकार। हम में से किसी ने नहीं देखा कि हुआ क्या था, लेकिन सारे सबूत कहते हैं कि ये मगरमच्छ कातिल है जो अब अपने शिकार को खा रहा है। ये ऐसा शिकारी है जो लंबे वक्त तक इंतजार करके हमला करता है। तो क्या इसी ने सारे कत्ल किए हैं? ये बेचारे पक्षी बहुत बेपरवाह थे। ये बहुत छोटे थे, इसलिए नहीं जानते थे कि रात के वक्त पानी के करीब रहने का अंजाम क्या होता है। इसका भाई मर गया है। ये छोटा सैडल बिल अकेला रह गया है। क्या इसने पहली बार किसी की मौत देखी है? लगता है इसे समझ नहीं आ रहा कि इसका भाई अब कभी नहीं उठेगा। ये हैरान है, लेकिन यहां पर हम सबको मौत के बारे में ऐसे ही पता चलता है। हमें कोई उसके बारे में समझाता नहीं है। हमें तैयार होने का मौका नहीं मिलता। बस एक दिन उससे सामना हो जाता है। हमारा वाटर होल हमारा नहीं रह गया है। हर रोज कातिल सामने आ रहे हैं और हमें नए नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। खून के प्यासे ये दरिंदे धीरे धीरे हमारे इस घर पर कब्जा करते जा रहे हैं। हम सब की जान खतरे में है। मुझे पक्के तौर पर पता करना होगा कि हमारे घर में खून की होली कौन खेल रहा है। मुझे जानना होगा कि वो कातिल कौन है, या कातिलों का झुंड कौन सा है। अनजान मुसीबत से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। ये हाथी सबसे ताकतवर होते हैं। सिर्फ यही हैं जो हमारे दुश्मनों को इस जगह से दूर रख सकते हैं। लेकिन जब शिकारी इस पैन पर आते हैं तो ये भी बेचैन हो जाते हैं। वाइल्ड डॉग्स हमारे लिए खतरनाक होते हैं। इन्होंने पहले भी कई बार हमारे साथियों को मारा है, पर हाथी जैसे दानवों को इनसे खतरा नहीं है।
लेकिन ये दिन में शिकार करते हैं तो कम से कम इन्हें देखकर हम भाग तो पाते हैं। ये सभी बड़े जमीनी मांसाहारी जीवों में से सबसे छोटे और कमजोर होते हैं, इसलिए रात में इन्हें भी उन्हीं खूनी दरिंदों का डर सताता है जिनसे हम डरते हैं। शिकार हो या शिकारी, लगता है हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ दुश्मन हैं और हमें पता है कि वो हमें देख रहे हैं। एक बार फिर हम अकेले नहीं हैं। ये हर जगह फैले हुए हैं, ये कातिल। इसमें कोई दो राय नहीं कि अंधेरे में यहां इनका ही राज चलता है। हम चालाक हैं। हम पेड़ों पर चढ़कर इनकी पहुंच से हमेशा दूर रहते हैं। हम ऐसे ही जिंदा रह पाते हैं। ज्यादातर शिकारी हम तक नहीं पहुंच पाते, पर जो नीचे पानी के पास रहते हैं उनके सिर पर खतरा मंडराता रहता है। एक और शिकार, और इस बार हम सबने देखा। अब हमें पता है कि गुनहगार कौन है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। जाहिर है कातिल शेर ही है। ये शेरनी उस दिन अकेली नहीं थी। शायद इसे इसके झुंड ने यहाँ के जानवरों का जायजा लेकर इनका नया शिकार चुनने के लिए ही भेजा होगा।
ऐसा लगता है ये सब शुरुआत से ही यहां मौजूद थे। कमजोर और सीधे साधे जानवरों का शिकार कर रहे थे, पर इस बूढ़े भैंसे ने इनका डटकर मुकाबला किया। इसने दिखा दिया कि ये हम में से किसी को भी कमजोर नहीं समझ सकते। जाहिर है एक अकेले इम्बाला से इनका पेट नहीं भरा होगा।